आशीष प्राप्त होगा। कल्चरल आइटम और आपकी आवाज, क्योंकि ये उस पीढ़ी से आई हैं जिसे हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं। अगर ये बच्चे सुरक्षित और पढ़े लिखे होंगे तो मेरे और आपके घर में बैठे हुए वो 10% बच्चे सुरक्षित होंगे। तालियों की आवाज जोरदार इन बच्चों के लिए। म्यूजिक प्लीज, गीत और संगीत। शॉल के द्वारा वे उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत और अभिनंदन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवीय नगर श्री जगजीत हॉर्टिकल्चर साथ और सानिध्य देने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए, और आपकी आवाज भारत माता की, भारत माता की। श्री जगजीत सिंह सिक्का जी के स्वागत के पश्चात श्री गुरविंदर पाल सिंह जी जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के स्वागत के जी अध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी एवं श्री गुरुदेव सिंह जी उपाध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी से कि वे सरोपा भेंट कर मैम का स्वागत और अभिनंदन करें, अपनी मुख्यमंत्री साहिबा का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां सबसे पहले श्री जगजीत सिंह सिक्का जी एवं गुरविंदर पाल सिंह जी के लिए, और अब सरोपा भेंट करते हुए श्री मुख्तार सिंह जी एवं श्री गुरुदेव सिंह जी। तालियों की आवाज। आशीष जा रहा है, आशीर्वाद जा रहा है, और पूरे मालवीय नगर से आशीर्वाद जा रहा है, और पूरे सिख परिवार गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से आशीर्वाद जा रहा है। जोरदार तालियों की आवाज निकलनी चाहिए और ईश्वर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। साथ साथ निगम पार्षदा श्रीमती लीना जी से विशेष अनुरोध कि वे भी पुष्प देकर मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमती लीना जी निगम पार्षदा, जिनके क्षेत्र में आज वास्तव में जब आवाज उस परमपिता परमात्मा के नाम भारत माता की तैयार है दिल्ली। सभी को मैं यादविंदर शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे खून का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। ये शब्द थे उस महान शहीद आजम के जब उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब अंग्रेजों ने शाम को चुपके से शहीद आजम भगत सिंह जी को लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दे दी थी। और अंग्रेज शहीद आजम भगत सिंह जी से इतना डरते थे कि उनको डर था कि अगर उनकी लाश भारतवासियों के बीच में जाएगी तो हर हिंदुस्तानी आंदोलित हो जाएगा। उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। उनको लगता था अंग्रेजों को कि हमने हिंदुस्तान से भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। पर मैं तो कहूंगा आज 23 मार्च 2025 मालवीय नगर बताता है हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इस क्रांतिकारी उपराले के लिए मैं शहीद उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं भगत सिंह परिवार से कि आने वाली पीढ़ी का आज नाता जोड़ रहे हैं उस शहीद आजम भगत सिंह जी से। बहुत संक्षेप में आपको भगत सिंह जी का परिचय देता हूं। भगत सिंह जी की अगर बात करते तो हमारी एक नहीं 5-5 पीढ़ी ने मां भारती की सेवा करने के लिए प्राण निछावर करे हैं। आप सबने इतिहास में एक नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह। जब अफगानिस्तान के लोग हमारे देश में आक्रमण किया करते थे, उत्पात मचाते थे, तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक सेना बनाई जिसने अफगानिस्तान को जीता था और उसमें और कोई नहीं, आप और मेरे परिवार के लोग ही थे। उस परिवार में उस महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के अंदर भगत सिंह जी के परदादा
सरदार फतेह सिंह सेनापति हुआ करते थे और उस अफगानिस्तान को जीता था जिसको आज भी अमेरिका ड्रोन हमले करके नहीं जीत पाया। उस अफगानिस्तान को मेरे और आपके पूर्वजों ने जीता था। भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और सारी उम्र अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी जो लाला लाजपत राय जी के साथ आजादी के मोर्चे पे खड़े रहे और ताउम्र मां भारती की सेवा करते रहे। भगत सिंह जी के चाचा जी स्वरण सिंह मात्र 23 साल में उनका भी निधन हो गया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अखबारों में लिखते थे और अंग्रेजों ने उन्हें इतनी यातनाएं दी, कोलू के बैल की तरह काम कराया। मात्र 23 साल में उनका भी निधन हो गया। आप मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं और हम भारत की किसी भी परंपरा से आते हो इस पगड़ी को बहुत मान के साथ बांधते हैं, चाहे किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी जाति से आते हो। पर एक समय अंग्रेजों ने ये हमारी पगड़ी उनके पैरों तले रौंदे जाने के लिए विवश कर दी थी। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था, खड़ा हो, अपनी पगड़ी को संभाल, अपने ताज को संभाल। तब हम हिंदुस्तानियों ने अपनी पगड़ी संभाली और अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भगा के ही माने। भगत सिंह जी के चाचा जी को 40 साल का देश निकाला अंग्रेजों ने दे दिया। वो जर्मनी में रह के मां भारती की सेवा करते रहे, बलिदान करते रहे। देखिए आज उपाध्याय जी का धन्यवाद करूंगा जिनके माध्यम से यहाँ आने का मौका मिला। आपका और मेरा रिश्ता कोई आज का नहीं है। जैसे मैंने कहा आपकी और मेरी परंपरा एक है, वो ये है कि हमें सर झुकाना मंजूर है पर सर कटाना मंजूर है, पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। यही आपकी और मेरी संस्कृति और परंपरा है। आपका मेरा रिश्ता 23 मार्च 1931 को जुड़ गया था और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बांसुरी जी भी यहाँ हैं जो हमारे नई दिल्ली से सांसद हैं और हर भारतवासी की आवाज़ वहाँ बड़ी पंचायत भारत में उठाती है। मैं रेखा गुप्ता जी से भी मिला था, उतना अच्छा उनका स्वभाव है। मैंने भगत सिंह जी की जेल डायरी उनको जब एक सम्मान के रूप में दी तो उन्होंने उसको माथे से लगाया। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो शहीदों का सम्मान करना जानता है। और यही कहूँगा कि 23 मार्च को जब भगत सिंह जी ने, यानी उनकी माता जी, मेरी परदादी जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है सम्मान के रूप में, भगत सिंह ने उस दिन एक माँ को खोया था। आज यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं उस भगत सिंह को आशीर्वाद देने के लिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। सतीश उपाध्याय जी को इस क्रांतिकारी काम के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा हमेशा यही मानना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का कोई मैं अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ। आप सब उनके वारिस और वंशज हैं, तभी आज यहाँ बाहर आए हैं। और अच्छा वारिस और सच्चा वंशज वही होगा जो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।